जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो भगवान राम को नागपाश में बंधा देखकर गरुड़ भगवान को संदेह हो गया कि सच में भगवान है या कोई साधारण मनुष्य है। इस बात का पता लगाने के लिए वो भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान नीलगिरी पर्वत पर बैठा एक संत कर सकता है, तुम वहाँ जाओ। उनका नाम है काकभूषणी। और वो नीलगिरी पर्वत पर पहुँच गए। उन्होंने काकभूषणी जी को प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु, हमें संदेह है कि ये राम है या भगवान है। काकभूषणी जी ने कहा, हम तुम्हें सुनाते हैं, क्योंकि हमने भी एक बार भगवान राम के ऊपर संदेह किया था। जब भगवान राम 5 वर्ष के थे, हम अयोध्या गए। रामचंद्र जी मालपुआ खा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे मालपुआ दिखाया। मैंने सोचा, अरे भगवान मुझे प्रसाद दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं प्रसाद ना खाऊं। मैं दौड़ के उनके पास गया और जैसे मैं उनके पास गया वो रोने लगे। मैं डर के मारे दूर बैठ गया। फिर मैं दोबारा गया, उन्होंने बुलाया। फिर मैंने मालपुआ लेने की कोशिश की, फिर वो रोने लगे। ऐसा 5-6 बार हुआ। फिर मुझे संदेह हो गया। रामचंद्र जी के पास फिर गया और वहाँ से पूरा छीन के भागने की कोशिश की। जब मैंने देखा कि मैं आगे भाग रहा हूँ और भगवान राम का हाथ मेरे पीछे चला रहा है, 3 लोक पार कर गया, 14 भुवन पार कर गया। भगवान का हाथ मेरे शरीर से 2 इंच दूर था, पर मैं भगवान राम के हाथ में नहीं आ पा रहा था। मैं अचंभित था और मुझे ये विश्वास हो गया कि कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि भगवान राम ही है। उड़ते उड़ते जब मैं वापस फिर अयोध्या आया तो भगवान राम का मुख खुला हुआ था। मैं श्री रामचंद्र जी के मुख में गया तो मैंने क्या देखा कि करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे और उन ब्रह्मांड में करोड़ों अयोध्या दिखाई दे रही और हर अयोध्या में भगवान श्री राम जन्म ले रहे हैं। और मैं रामचंद्र जी की लीलाओं को देखता रहा। ऐसा करते करते 100 कल्प बीत गए और मैं उनके पेट में ही बना रहा। जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ अभी 24 मिनट ही हुए हैं और पेट में सैकड़ों साल बीत गए थे। मेरे पश्चाताप के आंसू भगवान श्री राम के सामने बह निकले और भगवान श्री राम ने कहा कि काकभूषणी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम ज्ञानी, तपस्वी, तेजस्वी बनो और मेरे हर जन्म में तुम 5 साल तक मेरी लीलाएं देखते रहोगे। ये सुनकर गरुड़ भगवान की आंखों से आंसू निकलने लगे। उनको उनके प्रश्न का, उनके संदेह का उत्तर मिल गया था और वो वापस बैकुंठ लोक लौट गए। राम जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।